राधा वल्लभ मंदिर की कहानी एक पौराणिक कथा से शुरू होती है। मान्यता है कि राधा वल्लभ की मूर्ति किसी शिल्पकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह भगवान शिव द्वारा एक भक्त आत्मदेव को दी गई थी। आत्मदेव ने माउंट कैलाश पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपने हृदय से राधा वल्लभ की मूर्ति प्रदान की और इसकी सेवा का तरीका बताया। बाद में श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्हें भगवान कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है, इस मूर्ति को वृंदावन लेकर आए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने अपने जीवन के 31 वर्ष देववन नामक स्थान पर बिताए। 32वें वर्ष में वह वृंदावन की ओर बढ़े। रास्ते में चारठावल गांव में उन्हें राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिया और आत्मदेव की 2 बेटियों से विवाह करने तथा राधा वल्लभ की मूर्ति को वृंदावन ले जाने का आदेश दिया। आत्मदेव को भी ऐसा ही स्वप्न आया। इसके बाद हित हरिवंश महाप्रभु ने आत्मदेव की बेटियों से विवाह किया और मूर्ति को दहेज के रूप में प्राप्त किया। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने इस मूर्ति को यमुना नदी के किनारे ऊंची ठौर मदनतेर पर स्थापित किया। 17वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने वृंदावन पर हमला किया तो मंदिर को नुकसान पहुंचा और राधा वल्लभ की मूर्ति को सुरक्षित करने के लिए भरतपुर जिले के कामन में ले जाया गया। यह मूर्ति वहां 123 वर्षों तक रही। 1842 में मूल मंदिर के पास एक नया मंदिर बनाया गया, जहां मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया। पुराना मंदिर, जिसे अब हित मंदिर के नाम से जाना जाता है, एक संरक्षित स्मारक है, लेकिन अब वहां पूजा नहीं होती। राधा वल्लभ मंदिर में भगवान कृष्ण को राधा वल्लभ के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है राधा के प्रिय। खास बात यह है कि यहाँ राधा की कोई मूर्ति नहीं है। उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए कृष्ण की मूर्ति के पास एक मुकुट रखा जाता है। यह संप्रदाय राधा रानी को सर्वोच्च देवी मानता है और उनकी भक्ति पर जोर देता है। मंदिर में औपचारिक पूजा की बजाय सेवा पर ध्यान दिया जाता है, जो मौसम और समय के अनुसार की जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 16वीं शताब्दी में श्री हित हरिवंश महाप्रभु 1503-1570 ईस्वी ने की थी। उनका जन्म वैशाख शुक्ल एकादशी कमदा एकादशी को हुआ था और उन्हें भगवान कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है। हित हरिवंश का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के देववन गांव में हुआ था। उनके पिता व्यास मिश्र एक विद्वान ब्राह्मण थे। हित हरिवंश ने अपने जीवन के शुरुआती 31 वर्ष देववन में बिताए और बाद में राधा रानी के स्वप्नादेश पर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। सेवा। राधा वल्लभ की सेवा मौसम और समय के अनुसार बदलती है। इसमें भोग, श्रृंगार और संगीत के माध्यम से भक्ति शामिल है। भक्त मानते हैं कि राधा वल्लभ जी जीवित हैं और उनकी सेवा मानव की तरह की जानी चाहिए। संगीत और काव्य। संप्रदाय में भक्ति संगीत और काव्य का विशेष महत्व है। हित हरिवंश की रचनाएं और बाद के भक्त कवियों जैसे ध्रुवदास और नागरीदास की रचनाएं भक्ति भाव को बढ़ाती हैं। उत्सव। हितोत्सव। हित हरिवंश की जयंती पर 11 दिनों तक चलने वाला उत्सव राधा अष्टमी। राधा रानी के जन्मोत्सव पर 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव शरद पूर्णिमा और होली। ये त्योहार राधा कृष्ण की लीलाओं के साथ विशेष रूप से मनाए जाते हैं। अन्य संप्रदायों से अंतर राधा वल्लभ संप्रदाय वैष्णव परंपरा का हिस्सा होते हुए भी कुछ मायनों में अद्वितीय है। राधा की प्रधानता। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी राधा का महत्व है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी ऊपर माना जाता है। कर्म कांडों का अभाव। यह संप्रदाय वैदिक कर्म कांडों और जटिल पूजा विधियों से दूर रहता है, जो इसे वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग से अलग करता है। सखी भाव। यह भावना निम्बार्क और गौड़ीय संप्रदायों से मिलती जुलती है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में यह अधिक केंद्रीय है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव मुख्य रूप से वृंदावन, मथुरा और ब्रज क्षेत्र तक